एक महफिल में दौरान तकरीब कुछ बातें हुई। एक साहब कहने लगे, आपने इतनी बातें कर ली, ज़रा ये तो बताइए कि नमाज में 2 सजदे क्यों हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। कहने लगे, ये नहीं मालूम तो फिर आपको मालूम ही क्या है। इतनी देर से आपकी बातें सुनकर ये महसूस हो रहा था कि आप इल्मी आदमी हैं, लेकिन आप तो सिफर निकले। मैंने कहा, जनाब मैं सिफर नहीं निकला, मैं सिफर हूँ। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मुझे बहुत कुछ आता है। कहने लगे, अब सुनिए कि नमाज में 2 सजदे क्यों हैं। एक सजदा इसलिए कि जब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए थे। जब फरिश्ते सजदे से उठे और देखा कि सजदा ना करने पर शैतान को ता क़यामत वईद हुई, तो उन्होंने एक और सजदा शुक्र अदा किया कि हम हुक्म अदूली करने वालों में से ना थे। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मेरी मालूमात में इजाफ़ा किया। मैं इसकी तहकीक में नहीं जाऊँगा कि आया ये बात हस्बे वाक़या है भी या नहीं, लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से भी, अगर किसी शख्स से नमाज में एक सजदा छूट जाए तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी। कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा, जनाब क्या हमें पहले वो मालूमात हासिल ना करनी चाहिए जिनसे ज़िंदगी के अक्सर व बेशतर पाला पड़ता हो या पढ़ने की उम्मीद हो। इस पर वो बहस करने लगे। बहरहाल उन साहब ने तो वो बात ना मानी, लेकिन मैं ये ज़रूर समझ चुका था कि लोगों के दिमाग में इल्मियत का मयार क्या है। यकीन कीजिए, मैंने कारपेंटर और मिस्त्री के दरमियान इल्मे गैब के मसले पर बहस होते देखी है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को मसलकी वीडियोस शेयर करते हुए देखा है जिनको गुस्ल के फ़राइज़ तक नहीं आते हैं। हदीस में आता है कि इख्तलाफ उलमा उलमा का इख्तलाफ रहमत है। मुझे लगता है कि यह हदीस मुझे अपने अंदर छुपे एक और ही मायने बता रही है, और वो ये है कि जाहिलों से बहस से गुरेज किया जाए।